तो सबसे पहले आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। और जैसा कि शिक्षा मंत्री जी के द्वारा घोषणा किया गया था कि 8 सितंबर से 16 सितंबर के बीच में स्टेट का फॉर्म भराया जाएगा और तमाम स्टेट के अभ्यर्थी कल दिन भर इंतजार करते रहे और दिन भर बेसब्री के साथ इंतजार करते रहे, लेकिन स्टेट के बारे में कोई भी ऑफिशियल जानकारी या ऑफिशियल वेबसाइट पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वेबसाइट पे नहीं आया और ना ही उसके बारे में किसी तरह का विज्ञप्ति या नोटिफिकेशन जारी हुआ। तो इन्हीं तमाम तरह की चीजों को लेकर के आज बस मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा। देखिए, अभी दो तरह की चीज होना है, दो तरह का चीज को लेकर के संशय बना हुआ है। सबसे पहले कि टीआरई 4 का विज्ञापन से पहले स्टेट का विज्ञापन आता है या नहीं आता है। तो स्टेट का जो घोषणा शिक्षा मंत्री जी ने किया, उस घोषणा के बाद ऐसा महसूस किया जा रहा था, क्योंकि वो घोषणा ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये जाहिर हो रहा था कि टीआरई 4 से पहले स्टेट का आयोजन तो होना है। तो और उस स्टेट के सारे अभ्यर्थियों को टीआरई 4 में शामिल होने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, हालांकि इस पे संशय बरकरार था। लेकिन अगर जो स्टेट का आयोजन होता है तो वो टीआरई 4 से पहले अगर जो होता है तो वो टीआरई 4 में शामिल करने के लिए ही होना है। तो कल किसी भी तरह का ऑफिशियल जानकारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से नहीं दिया गया और इसको लेकर के सारे स्टेट के अभ्यर्थी का लगातार कॉल और मैसेजेस या आना लाजमी है। तो दो तरह की जानकारी, दो तरह की बातें आज मैं बता रहा हूं आपको कि ऐसा जहां तक हमें पता चला है कि इस पे शायद काम चल रहा है और उम्मीद है कि 1 से 2 दिन का और समय लगे, या आज भी विज्ञप्ति जारी हो सकता है, कल भी जारी हो सकता है। अगर नहीं होता है ये 2 दिनों के अंदर में स्टेट के लिए विज्ञापन जारी, तो हम लोग फिर से जो सौरभ जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा था, लगातार जो आंदोलन चल रहा है, तो फिर से हम लोग हमारे सारे जो टीम मेंबर हैं उसके तरफ से सारा फिर से एक बार मुलाकात करेंगे और उस कल परसों शाम को या कल शाम में फिर से हमारी रणनीति, आगे की रणनीति पर हम लोग चर्चा करेंगे कि किस ढंग से अभी इसको लेकर के आगे की रणनीति तैयार किया जाए या आगे किस ढंग से हम लोग इस चीज को बढ़ाया जाए। दो तरह के सवाल सभी के मन में है। सबसे पहले तो कि स्टेट का नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा, दूसरा बात कि क्या उस सारे स्टेट के अभ्यर्थी को टीआरई 4 में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इसके लिए सबसे आगे जरूरी है कि टीआरई 4 विज्ञापन से पहले स्टेट का नोटिफिकेशन जारी हो और संभावना, पॉसिबिलिटी तो एक ही है कि वो स्टेट के अभ्यर्थियों को टीआरई 4 में फॉर्म भरने का मौका मिले और सबसे पहले स्टेट का एग्जाम हो, उसका रिजल्ट जब जारी हो तो सिर्फ वही स्टूडेंट्स को जो क्वालिफाई करेंगे उन सारे को टीआरई 4 एग्जाम में शामिल होने का मौका मिले, बस और बस सिर्फ यही एक रास्ता है। तो आगे उसके लिए स्टेट का नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए, तब तो वो टीआरई 4 में अपियरिंग के तौर पे अलाउ होगा। तो जहां तक शिक्षा मंत्री जी ने जो बयान दिया था, उस बयान के मुताबिक वो 8 तारीख को स्टेट का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ना आपका फॉर्म भरने का कोई डेट घोषित हुआ, ऑफिशियली कोई डेट और लिंक भी एक्टिव नहीं हुआ। तो हम लोग 1 से 2 दिन और इंतजार करेंगे, आज और कल हम लोग इंतजार करेंगे। कल शाम को एक मीटिंग होगी, कल या हो सकता है तो परसों भी हो, परसों एक शाम को मीटिंग होगी, 1-2 दिन हम लोग इंतजार करते हैं और उसके बाद ही हम लोग आगे की रणनीति इस पे तय करेंगे कि आगे किस ढंग से हम लोग को चलना है। और मैं तमाम अपनी टीम के मेंबर, जितने भी हमारे टीम में हैं और जितने भी हमारे स्टेट अभ्यर्थी हैं, जितने भी हम लोग हैं, वो सबसे पहले तो मैं तमाम उनको ये वार्निंग देना चाहता हूं या विनती करना चाहता हूं, आप जिस भी ढंग से ले, कि अभी समय है एकजुट रहने का। ये आंदोलन अभी सफल नहीं हुआ है हम लोग का। ये आंदोलन जब तक स्टेट का विज्ञापन जारी नहीं हो जाता, जब तक हम लोग सफल नहीं हुए। अगर जो आपसी मनमुटाव या कुछ इस तरह की चीजें होती है तो फिर स्टेट आप लोग भूल जाइए और जो टीआरई 4 में शामिल होना है वो भी भूल जाइए। तो अभी समय है एकजुट रहने का, इसलिए एकजुट रहिए। मैं तमाम उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं या वार्निंग भी देता हूं कि अभी समय है एकजुट रहने का। ये लड़ाई मेरी या किसी एक इंडिविजुअल की लड़ाई नहीं है, ये सारे लाखों स्टेट अभ्यर्थियों की लड़ाई है। भले ही आंदोलन में जितना भी लोग आए वो हमें नहीं पता, जिनका जो भी लोग आंदोलन में आते हैं या जो भी लोग तमाम तरह से एक्टिव रहते हैं। तो अभी समय है एकजुटता बनाए रखने का, अभी एकजुट हम लोग रहेंगे और उसके बाद जिस भी ढंग से आगे हम लोग 2 दिन इंतजार करेंगे, आज और कल इंतजार करने के बाद अगर कल तक स्टेट का विज्ञापन नहीं जारी होता है या स्टेट के बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आती है, तो फिर से हम लोग आगे की रणनीति, जो सौरभ भैया है जिनके नेतृत्व में हम लोग लगातार आंदोलन करते हैं, तो उनसे एक हम लोग मीटिंग करेंगे और मीटिंग करने के बाद में फिर हम लोग आगे की रणनीति पर किस ढंग से इसको आगे लेकर के चलना है उस पर चर्चा होगी। हालांकि और भी लोग हैं, लेकिन मेन जो है वो सौरभ जी हैं,
उन्हीं के नेतृत्व में आज तक आगे काम हुआ है और आगे भी काम होता रहेगा। तो दो तरह की बातें जो मैं आपको बताया कि सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि आगे स्टेट का नोटिफिकेशन आ जाए, उसके सारे अभ्यर्थियों को टीआरई 4 में शामिल होने दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, इस पे भी अभी लगातार संशय बरकरार है। हालांकि कुछ कुछ बात मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि जब स्टेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो यकीन मानिए कि आप सभी को पता है कि मामला ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है। तो अगर अभी सुनवाई को हम लोग थोड़ा सा रुकवाए हुए हैं कि सरकार को निर्णय लेने के लिए अभी छोड़े हुए हैं। अगर सरकार एक बार स्टेट का नोटिफिकेशन आ जाता है तो फिर सरकार ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा और उसको टीआरई 4 में वो सारे कैंडिडेट को शामिल करना ही पड़ेगा। अगर जो वो नहीं भी कर देगा तो वो कोर्ट से जबरदस्ती वो ऑर्डर आएगा। इस बात के लिए सारे लोग निश्चिंत रहिए, लेकिन उसके पहले स्टेट का नोटिफिकेशन आना चाहिए। तो हमारी सबसे प्राथमिकता है, हम सभी स्टेट अभ्यर्थियों की सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि सभी लोग एकजुटता बनाए रखें, आपस में एकता बनाए रखें, क्योंकि अगर जो हम लोगों में मतभेद या किसी भी तरह की तमाम तरह की चीज होता है तो फिर ये भूल जाइए कि ये मुहिम सफल हुआ और सफल होकर के भी हम लोग असफल लास्ट में हो जाएंगे। तो जितने भी तमाम मेरे टीम के साथी हैं, जितने भी तमाम मेरे टीम के मेंबर हैं, मैं फिर से उनसे विनती करता हूं या फिर से उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग अभी आपस में किसी भी इस तरह का चीजें ना किया कीजिए जिससे इस मुहिम को ये मुहिम प्रभावित हो और इस मुहिम को किसी भी तरह से ठेस पहुंचे। हालांकि आलोचना करने वाले आलोचना हमेशा करते हैं, आलोचना करने वाले अगर जो भगवान भी आकर के वीडियो बनाएंगे उस पर भी आलोचना करना शुरू करेंगे, लेकिन आलोचना और ये तमाम तरह की चीजें होती रहती है। हमें फर्क नहीं पड़ता है कि कौन लोग हमारी आलोचना कर रहा है नहीं कर रहा है, हम लोग को सिर्फ एक ही मकसद है कि स्टेट की पूरी प्रक्रिया पेयरिंग के तौर पे हमें टीआरई 4 में शामिल किया जाए, स्टेट आगे आया जाए। हम लोग का सिर्फ एक उद्देश्य है, हम लोग का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है। तो हम लोग इसी मकसद के सहारे आगे बढ़ेंगे और जहां भी तक बात है, जिस भी ढंग से प्रयास बनेगा, कोर्ट से लेकर रोड तक, रोड से लेकर जहां भी रहेगा सुप्रीम कोर्ट तक अगर जाना पड़े तो जाएंगे। आप लोग बस यकीन मानिए, आप लोग बस एकता बनाए रखना, सारे स्टेट अभ्यर्थियों में एकता बनाए रखना, क्योंकि आपके लिए लास्ट मौका है। अगर टीआरई 4 में आप लोग शामिल नहीं हो पाते हैं, हम लोग किसी भी कारण बस शामिल नहीं हो पाते हैं, तो ये आप लोग को भी पता है, हमको भी पता है कि क्या ये आगे आने वाली स्थिति होगी। इसलिए अभी जो ताजा अपडेट है, हमें जहां तक पता चल रहा है कि शायद 1 या 2 दिनों में विज्ञप्ति जारी हो सके। विज्ञप्ति जारी का प्रोसेस शायद शुरू है और 1 या 2 दिनों में हो सके। आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, लेकिन अगर 2 दिनों में भी नहीं होता है तो 2 दिनों में भी नहीं होता है तो फिर हम लोग एक मीटिंग हम लोग का होगा और उस मीटिंग में तमाम सारे हमारे टीम के मेंबर रहेंगे और उस मीटिंग में हम लोग निर्णय करेंगे कि अब हम लोग को आगे किस ढंग से चलना है। तो अभी 1 से 2 दिन हम लोग इंतजार करते हैं। 2 दिन के बाद हम लोग कुछ ना कुछ इस पर डिसीजन लेंगे और एक बार स्टेट का नोटिफिकेशन जारी हो जाए उसके बाद हम लोग को कोई नहीं रोक सकता है टीआरई 4 में शामिल होने से। या तो वो सरकार या तो खुद दे दे या तो वो तो कोर्ट से आना ही आना है। तो अभी बस इंतजार है, देखते हैं आगे किस ढंग से सरकार काम करती है और सरकार काम जिस ढंग से करेगी उस ढंग से हम भी काम करेंगे। अगर वो सरकार ये सोच रही है कि आगे हम काम करें तो हम भी सोच रहे हैं कि नहीं, आगे सरकार निर्णय ले, आगे इसमें सरकार निर्णय ले, भाया रोड पर आंदोलन के थ्रू ही जो भी निर्णय पारित हो वो आगे पारित हो जाए। उसके बाद फिर हम लोग अपना जो मेन जो है अहम जो हम लोग का ब्रह्मास्त्र वो चलाना है। तो ठीक है, अहम ब्रह्मास्त्र मतलब कि कहने का तात्पर्य वो हाईकोर्ट से, अभी हाईकोर्ट में हम लोग थोड़ा सा विलंब करवा रहे हैं। इसलिए विलंब हो रहा है कि वो आगे हम लोग देख रहे हैं कि एक बार ये सरकार क्या फैसला देती है। सरकार के फैसला का हमें इंतजार है और हम सबको इंतजार है और उम्मीद है कि शायद हम लोग को पक्ष में फैसला ही आएगा, जैसा शिक्षा मंत्री ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अगर नहीं भी आता है तो फिर ये लड़ाई और आगे बढ़ेगी। अभी ये लड़ाई रुकने वाला लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई रोड पे भी लड़ी जाएगी, कोर्ट में भी लड़ी जाएगी और वक्त आने पर सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ा जाएगा। तो छोड़ने वाले किसी को कोई नहीं है, क्योंकि ये सबको पता है लास्ट लड़ाई है, ये अंतिम लड़ाई है। तो आप लोग अभी बस सारे स्टेट अभ्यर्थियों से मेरी यही भी अपील है, विनती है कि आप लोग अभी धैर्य बना करके रखें और एकता बना करके रखें। किसी पर बिना समझ के, बिना किसी बेस के, बिना किसी आधार के किसी पर अगर जो आप आरोप और प्रत्यारोप करते हैं तो इससे मुहिम को खतरा है और मुहिम को अगर जो खतरा हुआ तो फिर ये बहुत बड़ा घाटा होगा, फिर आप भी बर्बाद हुए और हम भी बर्बाद होंगे। तो ठीक है, देखते हैं आगे कैसे राजनीति होते हैं। 2 दिन हम लोग टाइम लिए हैं, आज और कल में अगर जो कोई फैसला सरकार की तरफ से नहीं आता है या स्टेट के बारे में नहीं आता है तो फिर हम लोग आगे की रणनीति रोड पे भी लड़ेंगे, कोर्ट में तो हमारा मामला चल ही रहा है। तो ठीक है, आप सभी लोगों के लिए बस यही सूचना थी कि हम लोग 2 दिन का अभी और इंतजार करेंगे और देखते हैं। तमाम तरह की चीजें घटित हो रही है और उम्मीद है कि शायद अब रोड पर उतरना ना पड़े,
लेकिन अगर जो हमें मजबूर होकर के फिर से रोड पे भी उतरना पड़ेगा तो हम रोड पे भी उतरने से बाज नहीं आएंगे और ये लड़ाई को लास्ट दम तक हम लोग लड़ेंगे और जीत के ही रहेंगे। और अभी बस लास्ट रिक्वेस्ट यही है कि अभी सारे तमाम स्टेट अभ्यर्थियों से कि आप लोग अभी एकजुटता और एकता बना करके रखें, क्योंकि एक हम लोग रहेंगे तो ही हम लोग जीत पाएंगे। जहां हम लोग में बिखराव होगा तो फिर ये मुहिम यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप सभी लोगों का धन्यवाद और 2 दिन का हम लोग इंतजार करते हैं।